जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। आज के हमारे सर्वाधार सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। सो आई बिलीव आप लोगों की प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही है। सो यूपीएससी मेंस एग्जाम जो है वो ओवर हो चुके हैं एंड अब आप गेयर कर जाएंगे। जो अगले साल का मोड चलेगा, अगले साल का साइकिल चलेगा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए, यू मस्ट पुल अप योर सॉक्स फॉर दैट ऑल्सो। तो चलिए, आज का जो डे है दैट इज 36th एंड द सेशन इज फॉर इकोनॉमी। सितंबर मंथ का ये 4th सेशन है हमारा, जो वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोगों के लिए, हम लेकर हर हफ्ते आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज, एज यू नो दैट वी ट्राई टू इनकलकेट एज मेनी सोर्सेज एज पॉसिबल जो रेलिवेंट हैं यूपीएससी सीएससी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए। ऑल राइट, देखिए अब टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार जो कवर करेंगे आज हम पहले। सो इट विल बी पीएम ई ड्राइव स्कीम, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, को लोकेशन ट्रेडिंग एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक जो इसके ऊपर आर्टिकल आया हुआ था। तो इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके और इनके ऊपर एमसीक्यूज भी जो हैं हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज द पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिसेंटली यूनियन कैबिनेट विच वाज चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या अप्रूव किया? अप्रूव द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्कीम टाइटल्ड पीएम ई ड्राइव, है ना। साथ ही इस पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में हमने पहले भी एक आधी बारी बात कर रखी है। तो इनॉग्रेशन ऑफ सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन एट ले एंड द प्राइम मिनिस्टर्स ई ड्राइव स्कीम, जिसको फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के तहत जो है टू सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री, और पूरे इस ईवी इकोसिस्टम को बूस्ट देने के लिए जो है चलाया जा रहा है। सो वोकल फॉर लोकल, मैक्सिमम सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, अलग अलग कैटेगरीज हैं, 2 व्हीलर, स्मॉल 3 व्हीलर, लार्ज 3 व्हीलर, और 2024-25 और 25-26 2 साल के लिए सब्सिडीज जो है अनाउंस की गई हैं। ₹10,000, 5,000, 25,000, 12,500 एंड 50,000 एंड ₹25,500। तो क्या कर रहे हैं? देखो, एक सिंगल गो में तो इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है ना, कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही क्या कर सकते हैं, एक इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जहां पे हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसको बूस्ट करें। सो फेज लोकल मैन्युफैक्चरिंग में 6 मंथ का कंप्लायंस विंडो रखा गया है। डोमेस्टिक असेंबली मैंडेटरी है, बट पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जा सकते हैं, और रेगुलर मॉनिटरिंग जो है वो इसमें एक प्रोविजन ऐड किया गया है। तो दैट इज बेसिकली, यू कैन से, द मेन फीचर्स ऑफ द PME ड्राइव स्कीम। So further, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल, जो इस एक्रोनिम जो इस एब्रिविएशन का फुल फॉर्म है हमारे पास, इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट पीएम ड्राइव स्कीम। आउटले रखा गया है 10,900 करोड़ का ओवर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, जो आपको अभी बताया मैंने 2024 से 2026, 24-25 और 25-26। फर्दर इस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडीज एंड डिमांड इंसेंटिव्स को इंक्लूड किया गया है। एलोकेट कितना पैसा किया गया है? 3679 करोड़ रुपीस, तकरीबन 3700 करोड़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं टू इंसेंटिवाइज द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेज, ट्रक्स एंड अदर इमर्जिंग ईवी कैटेगरीज, कि धीरे धीरे पूरे के पूरे मोबिलिटी वाले लैंडस्केप में हम जितना स्प्रेड कर पाए, जितना ईवीज के पेनिट्रेशन को बढ़ा पाए, राइट। देन ई वाउचर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर्स, कि इनको इशू किए जाएंगे ई वाउचर्स अंडर द स्कीम टू अवेल द डिमांड इंसेंटिव्स, कि इस वाउचर के थ्रू जो है एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन जो है वो किया जा रहा है। सो इस ई वाउचर विल बी आधार ऑथेंटिकेटेड, कि जो आपका UIDAI का आधार वाला ऑथेंटिकेशन है, और सेंड किया जाएगा टू द बायर्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आफ्टर द परचेज। तो प्रोसेस में गोस्ट बेनिफिशियरीज या फिर कोई ऐसे फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट ना कर पाए, कोई गलत तरीके से बेनिफिट्स ना उठा पाए, उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन को बीच में डाला गया है। चलिए, सो दीज वर द कंपोनेंट्स। देन फर्दर ई एम्बुलेंस के डिप्लॉयमेंट को लेके बजट रखा गया है, 500 करोड़ जो है एलोकेट किए गए हैं टू डिप्लॉय इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेज। और जो ये नया इनिशिएटिव है, एम कर रहा है क्या करने के लिए? टू प्रोवाइड कंफर्टेबल प्लस एनवायरमेंटल फ्रेंडली पेशेंट ट्रांसपोर्ट, कि ये एक ज़रूरी चीज़ तो है ही है, लेकिन आप देखिए कि जो लैंड इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको भी साथ में जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के तहत लाने की बात की जा रही है अंडर पीएम ई ड्राइव। फर्दर इंसेंटिव्स फॉर ई ट्रक्स, तो इसमें 500 करोड़ अलग से एलोकेट किए गए हैं इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ई ट्रक्स के डिप्लॉयमेंट के लिए।
जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर हैं एयर पोल्यूशन के, जो नॉर्मल ट्रक्स हैं। क्योंकि आप देखिए ना कि हम जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, वो आपका डीजल बेस्ड ट्रक्स से है, आईसी है ना। इन जो आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स यूज करता है, जो मेनली आपके डीजल ड्रिवन ट्रक्स होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। देन फर्दर, वेरी इंपॉर्टेंटली, ये चीज बहुत क्रूशल हो जाती है अगर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें हमें क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो चार्जिंग को सपोर्ट करे, है ना, क्योंकि यही फ्यूल है इसका। सो टू एड्रेस रेंज एंग्जाइटी एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2000 करोड़, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी एलोकेट किया गया है, 2000 करोड़ रुपीज जो हैं एलोकेट किए हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस, EVPCS, है ना, इन सिटीज विद हाई EV पेनिट्रेशन अलॉन्ग विद सिलेक्टेड हाईवेज के। जो तरीका है इम्प्लीमेंटेशन का, वो इस तरीके से सोचा गया है कि जिन पर्टिकुलर सिटीज में, जिन पर्टिकुलर एरियाज में डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे पहले इंस्टॉल किए जाएंगे, वहाँ पे डिमांड को देखते हुए पेनिट्रेशन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी, एंड अलॉन्ग विद सिलेक्टेड हाईवेज जहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा होगी इनकी। चलिए, so these are the components. Now let's move to the practice MCQ. तो आपके पास जो क्वेश्चन है, consider the following statements regarding the PM E-Drive scheme, और इसमें तो पूछा कौन सी करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, कोड्स क्या हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, या फिर 1, 2 and 3। हाँ जी गाइस, तो आप या तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज आई वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, तब तक आप फटाफट अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मार्क करके बता सकते हैं। पहली स्कीम क्या, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखते हैं करके। द स्कीम हैज एन आउटले ऑफ ₹10,900 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इंक्लूड्स इंसेंटिव्स फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक 2 wheelers एंड E-ambulances। एंड थर्ड, अ पोर्शन ऑफ द बजट इज एलोकेटेड फॉर डेवलपिंग पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सवाल पूछ क्या रहा है आपसे, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको बतानी है इसमें। देखिए, पहली स्टेटमेंट जो है 10,900 करोड़ ओवर पीरियड ऑफ 3 years, ये गलत हो जाएगी। क्यों? इट इज नॉट 3 years, इट इज रादर 2 years। फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट। सेकंड जो है करेक्ट है, E-ambulances और इलेक्ट्रिक 2 wheelers, इलेक्ट्रिक 3 wheelers सारे इंक्लूडेड हैं। बजट जो है वो डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग जो है उसके लिए भी रखा गया है। तो सेकंड एंड थर्ड सही हो जाएंगी, आपका आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। चलिए, आई सपोज, आई बिलीव दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है। तो PM E-Drive स्कीम जो है दैट इज फॉर 2 years के लिए, अभी जो नोटिफाई किया गया है फ्रॉम 2024 टू 2026, 2024-25 और 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं। चलिए, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो अगला हमारा आर्टिकल डिस्कस करना है, दैट इज ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। तो देखिए, कंटेक्स्ट जो है वो ये है कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च द ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। ये इस तरीके के आपके पास आर्टिकल्स थे इन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB में, और हिंदू में भी आर्टिकल आया हुआ था, ठीक है, जिसका हमने आपको स्निपेट यहाँ पे दिखाया हुआ है। चलिए, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ट्रेड ई कनेक्ट प्लेटफॉर्म देखो क्या है बेसिकली, कि एक नया डिजिटल इनिशिएटिव है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि डिजिटल लैंडस्केप में सरकार काफ़ी सालों से पुश करने के लिए लगी ही हुई है ना। चाहे हम डिजिटल इंडिया मिशन की बात करते हैं, तो और क्या एम कर रहा है, टू ट्रांसफॉर्म द लैंडस्केप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, के एक्सपोर्ट्स को कैसे बूस्ट किया जा सके, है ना। दिस इज इन सिंक, दिस इज इन लाइन विद द थॉट ऑफ द गवर्नमेंट जो दिखाई दी थी हमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए कई सारे प्रोविजंस को ट्वीक और ऐड किया गया था। और एक्सपोर्ट्स कहाँ से, मेनली स्पेशली फ्रॉम द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्यों? क्योंकि आपका अगर ओवरऑल हम सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं तो उसमें MSMEs अच्छा खासा योगदान देते हैं। दे आर अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूटर टू एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। फर्दर किसको कनेक्ट करेगा? इंडियन एक्सपोर्टर्स को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, ऑन्टरप्रनोर्स को, किन किन के साथ? विद अदर स्टेक होल्डर्स, जो इंक्लूड कर रहे हैं भारत के जो भी मिशंस हैं बाहर, ताकि ईज आउट किया जा सके प्रोसेस को। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, EPCs हैं, एंड अदर पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज, सभी के साथ आप ये कह सकते हो कि सभी के एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत, कोलैबोरेटिव अप्रोच के तहत, सभी के कोलैबोरेशन से, कोऑपरेशन से एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो है ये ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेगा। देन इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, benefits available due to India's free
ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड अदर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो ये सारा का सारा जो क्रूशल डेटा है ये आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। देखो आज की डेट में डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ऐसा भी कहा जाता है, कई दफा आपने शायद सुना होगा, डेटा इज सेड टू बी द न्यू ऑयल। तो डेटा, उसकी एनालिसिस, उसकी प्रोसेसिंग और उसके बाद फिर उससे क्या हम बेनिफिट्स उठा सकते हैं, उसके लिए क्रूशल होता है कि आपके पास जो है डेटा की अवेलेबिलिटी जो है वो इजीली अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, इजी हो, ऑथेंटिक हो, है ना। तो वो ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म, ई प्लेटफॉर्म जो है वो उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। देन ये प्लेटफॉर्म जो है कैसे डेवलप किया गया है, इन कोलैबोरेशन विद की पार्टनर्स इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, देन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो हमारा विदेश मंत्रालय है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया मिशंस जो हैं अब्रॉड, जो भारतीय मिशंस हैं अब्रॉड, उनको भी रोप इन किया गया है। ठीक है, चलो देन सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका। सो इट अलाइंस द गवर्नमेंट्स ब्रॉडर विजन ऑफ प्रमोटिंग अ डिजिटल इंडिया, प्लस फॉस्टर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। अब डिजिटाइज रहेगा तो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल भी रहेगी। एम्पावरिंग बिजनेसेस बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ बेटर एक्सेस, सीमलेस एक्सेस, किस चीज के लिए, जो भी क्रूशल ट्रेड इंफॉर्मेशन उन लोगों को रिक्वायर्ड है। प्लस इट विल ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट्स, लीड टाइम्स, कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएटेड विद ग्लोबल ट्रेड, और साथ साथ जो है इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में इंडियन बिजनेसेस थ्राइव कर पाए, अपनी ग्रोथ और बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स को और बूस्ट कर पाए, तो उसमें एक एडेड एडवांटेज ये डेफिनेटली देगा हमें। चलिए, सो दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड with the Trade Connect e-platform launched by the Union Minister for Commerce and Industry? पहला, it connects Indian exporters with Indian missions abroad. Second, it provides information solely on domestic trade events. Third, that platform was developed in collaboration with the Ministry of MSME. चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए, what according to you would be the answer to question number 2? हाँ जी, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आई स्टार्ट डिस्कसिंग दी स्टेटमेंट्स वन बाय वन। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, इट कनेक्ट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स विद इंडियन मिशंस अब्रॉड। हाँ जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट में कोई भी इशू नहीं है, गलती नहीं है इसमें कोई भी। दूसरा, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सोलली ऑन डोमेस्टिक ट्रेड इवेंट्स, नहीं, दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड इवेंट्स जो भी हो रहे हैं उनके ऊपर भी इंफॉर्मेशन जो है आपको ट्रेडिंग कनेक्ट ही प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। सो सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड, द प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। हाँ जी बिल्कुल, अभी हम देख के आए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई रहा है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहा है, जो कोलैबोरेशन में थे प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। तो तीसरा सही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ के रहा था, इट आस्क्ड यू इनकरेक्ट, तो सिर्फ सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कि सिर्फ दूसरी जो है वो गलत है। चलिए, आई बिलीव दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक पे। तो ये आपकी स्टेटमेंट 2 जो इनकरेक्ट थी, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स पे भी ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। ऑल राइट, अब एक आर्टिकल था हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक पहल को लेके, जहाँ पे को लोकेशन ट्रेडिंग की बात की गई थी। तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखिए, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो आपके पास स्टैटिक नॉलेज का पार्ट होना चाहिए, उसमें आपके पास उस पूल ऑफ नॉलेज में आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी क्या है, दूसरा कोई और मेजर स्टॉक एक्सचेंज क्या है इंडिया में, एंड ये को लोकेशन ट्रेडिंग क्या होती है। इसके ऊपर पोटेंशियली यूपीएससी एक क्वेश्चन बना सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इन द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल SAT recently asked NSE to pay ₹100 crore towards SEBI Investor Protection Fund for lapses in a case registered in May 2018 concerning an alleged co-location trading. अब हमारे लिए ऐसा ये केस उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट जो है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये जो को लोकेशन ट्रेडिंग है ये हमारे लिए जानना, और ये एनएससी वगैरह से भी ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज द आर्टिकल
NSE कोलोकेशन केस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देखिए, जब हम बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो हमारे पास इंडिया में मेजरली हमें दिखाई देता है कि ये एक मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है हमारे पास? BSE, जिसको आप बोलते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दीज आर द टू मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस। प्लस NSE जो है एक प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्टॉक एक्सचेंज है, और हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें एक क्रूशल बल्क ट्रांजैक्शंस जो हैं वो NSE के थ्रू फैसिलिटेट करवाई जाती हैं, राइट। देन फर्दर इट इज द लार्जेस्ट ऑफ India is the largest financial market and fourth largest market by trading volume। ठीक है, कौन? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है और वॉल्यूम के हिसाब से फोर्थ लार्जेस्ट है। प्लस NSE जो है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो फर्स्ट एक्सचेंज इन इंडिया जहां पे कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए स्टार्ट किया गया? फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, कि जो है आपको फिजिकली कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, और उसमें भी ऑटोमेशन को इंक्लूड किया गया है। कि आपने अगर मान लीजिए कोई परचेज के लिए ऑर्डर डाला है, आप कोई सिक्योरिटी शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो ऑटोमेशन के थ्रू, प्रोसेसेस के थ्रू NSE जो है वो फैसिलिटेट करवाने वाला पहला एक्सचेंज है इंडिया का। चलिए, देन फर्दर टॉकिंग अबाउट कोलोकेशन ट्रेडिंग, तो 2009 से ऑफर कर रहा है ये कोलोकेशन ट्रेडिंग सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है कि एक मेंबर जो है वो सर्वर स्पेसिफिकली EMR डेटा के लिए सेटअप कर सकता है NSE एक्सचेंज के प्रेमाइसेस के अंदर ही। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सर्टन प्राइस पे करना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे कि क्या फायदा है NSE के प्रेमाइसेस में ही अगर हम ऐसा सर्वर सेट करके और वहीं से ट्रांजैक्शंस कर पाए। तो देखिए वो ट्रांजैक्शंस में जो टाइम लगता है या ट्रांजैक्शंस की जो ईज है वो बढ़ जाती है, राइट। और ऑफ कोर्स उसके लिए फिर वो आपसे एक्स्ट्रा कुछ फी भी चार्ज करते हैं। सो रिलेटिव प्रॉक्सिमिटी जो है, जो पॉइंट यहाँ पे रेलेवेंट या जो क्रूशल हो जाता है, कि जो प्रॉक्सिमिटी है दैट अलाउज मेंबर्स विशिंग टू गेन एक्सेस टू एंटायरिटी ऑफ बाय एंड सेल ऑर्डर्स सेंट बिकॉज ऑफ द रिड्यूस टाइम टेकन फॉर ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ये चीज जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये कोलोकेशन और कोलोकेशन का बेनिफिट है। फिर स्टॉक एक्सचेंज दुनिया भर के जो हैं वो अलाउ करते हैं ऐसी प्रैक्टिस को, है ना, ऑफ कोर्स एज अ पेड सर्विस ही। सो इट फ्लरिशेस अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग ही कर रहे हैं। एंड सेबी जो है वो भी इसको ऑफर कर रहा है इंडिया में। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड को-लोकेशन सर्विसेज, राइट। चलो लेट्स टेक द क्वेश्चन ऑन इट। हाँ जी, सबसे पहले which of the following statements regarding co-location trading is or are incorrect? तो पहला, co-location services were introduced by the National Stock Exchange in 2009. Second, the practice allows members to set up their services outside the exchange premises. And third, co-location trading is a paid service allowed by the Securities Exchange Board of India. तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? 1 and 3 only, 2 only, 1 only, या फिर none of the above? हाँ जी, चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड बी द आंसर। आई विल वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, या आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, द वे यू लाइक, यू कैन प्रोसीड। हाँ जी, चलिए, आई होप देयर आर सर्टेन आंसर्स। चलिए ठीक है, ऑल राइट। सो देखिए, पहली चीज जो है, पहली स्टेटमेंट जो है कि इंट्रोड्यूस जो है 2009 में की गई थी। हाँ ठीक है, 9 में इंट्रोड्यूस की गई थी। रोल आउट जो है वो अगले साल से किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, प्रैक्टिस अलाउज मेंबर्स टू सेट अप देयर सर्विसेज आउटसाइड द एक्सचेंज प्रीमाइसेस। नहीं, आउटसाइड नहीं है, दैट हैज टू बी इनसाइड द प्रीमाइसेस। तीसरा, ये जो है पेड सर्विस है बिल्कुल, और सेबी इसको अलाउ करता है एब्सोल्युटली। तो पहली और तीसरी सही है, दूसरी गलत हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, सो कोलोकेशन अलाउज मेंबर्स टू सेट अप देयर सर्विसेज विद इन द एक्सचेंज प्रीमाइसेस। तो मतलब क्या हुआ कि जो NSE प्रीमाइसेस है उसी के अंदर आप ये कोलोकेशन सर्विसेज जो है वो ले सकते हो। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या है
कि उड़ीसा गवर्नमेंट रिसेंटली प्रपोज द प्रपोजल टू ट्रांसफर 95% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ गोपालपुर पोर्ट टू अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो अब चलो ये अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के पास तो जा रहा है, एप्सिस के पास जो प्रपोजल आया है बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट, लेकिन अब देखना ये ज़रूरी है कि ये एसईजेड्स क्या है, गोपालपुर पोर्ट क्या है और ये क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आर्टिकल था हमारे पास, राइट, कि ये मोहन चरण मांझी कैबिनेट ने इस चीज़ को अप्रूवल दे दिया है। ऑल राइट, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एंड इट्स डिस्कशन, दैट इज द गोपालपुर पोर्ट। अब देखो, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे लिए एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जब पूरा हम टॉपिक देखते हैं तो पोर्ट्स जो हैं, दे प्रोवाइड यू कनेक्टिविटी, दे प्रोवाइड यू इंक्रीज्ड ट्रेड, दे प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटीज टू अर्न प्रेशियस फॉरेक्स, है ना। तो पहली चीज तो क्या है कि इट इज, ये जो पोर्ट है गोपालपुर वाला, इसके बारे में आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स यू मस्ट लर्न। पहला, इट इज अ डीप ड्राफ्ट मल्टी कार्गो पोर्ट जो ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है इन द मिनरल रिच स्टेट ऑफ उड़ीसा। दूसरा फैक्ट आप ये बोल सकते हो कि इट हैज द कैपेसिटी टू हैंडल 20 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ऑफ कार्गो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोटा पोर्ट है। दूसरा, कहाँ पे लोकेशन, कहाँ पे है, पारादीप पोर्ट इन द नॉर्थ एंड विशाखापट्टनम पोर्ट इन द साउथ। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों ही पोर्ट से, तो लोकेशन वाइज भी देखा जाए तो इट इज ऑफ सिग्निफिकेंट लोकेशन। फिर द हिंटरलैंड ऑफ द पोर्ट आर द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। इसका फायदा क्या है कि आपकी प्रॉक्सिमिटी काफी ज्यादा है विद अ मिक्स ऑफ मिनरल्स, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट एंड पावर प्लांट। ये देखो, पहली बात तो ये है कि ये सारे स्टेट्स जो हैं, सॉरी, ये सारे स्टेट्स जो हैं दे आर मिनरल रिच स्टेट्स। वन प्लस, ये इंडस्ट्री से जितनी प्रॉक्सिमिटी होगी उतना बेटर है, उतना टाइम कम लगता है, उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है ऑपरेशंस की, और उतना उसमें कॉस्टिंग भी कम ही आती है ना। देन coal fields of IB and Talcher, which account for approximately 25% of India's coal reserves, form part of the hinterland of the port. तो आप ये देख लो कि पोर्ट की लोकेशन जो है वो कई मायनों में हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर देखो, मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं इंडिया के, ये लिस्ट भी आपको याद होनी चाहिए, यू मस्ट लर्न। इसके ऊपर यूपीएससी पहले भी सवाल पूछ चुका है सीएससी प्रीलिम्स में। तो जैसे चेन्नई पोर्ट है हमारे पास, कोलकाता पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, जेएनपीटी है जवाहरलाल नेहरू, फिर कामराजार पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, कोची पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, मार्मुगांव पोर्ट, मुंबई पोर्ट, पैराडीप, टूटिकोरिन एंड विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ये हमारे पास कुछ कौन से पोर्ट्स हैं, ये आपके मेजर पोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। ऑल राइट, लेट्स टेक द क्वेश्चन नाउ। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो चेन्नई, कांडला, गोपालपुर। So select the correct answer using the codes given below. 1 and 1, 2, 3, 1 and 3 या फिर 2 and 3। चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए what according to you would be the answer। देखो यहाँ पे अभी जो हम डिस्कस करके आए हैं उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास मेजर पोर्ट्स हैं उस लिस्ट में यू हैव द चेन्नई पोर्ट, यू हैव द कांडला पोर्ट। गोपालपुर पोर्ट जो है वो एक माइनर पोर्ट कंसिडर किया जाता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेजर पोर्ट। तो 3 एलिमिनेट होते ही आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। ठीक है, आई बिलीव ये समझ में आ गया है। चलिए, सो गोपालपुर पोर्ट जो है इट इज नॉट क्लासिफाइड एज अ मेजर पोर्ट एंड इज अ माइनर पोर्ट कंपेयर टू द अदर्स लिस्टेड इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई बिलीव यू एंजॉयड, आपने कुछ चीज़ें रिवाइज की होंगी जो आपने पास्ट वीक में करंट अफेयर्स में रीड करी होंगी। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट जो है चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, सिविल स्टैप IAS। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो पैरेलल एक और इनिशिएटिव चल रहा है जो मेंस पर्सपेक्टिव से एक इनिशिएटिव है, वो आप लोग जरूर जो है देखिए, दैट इज द प्रतिबद्ध सीरीज जो हम चला रहे हैं साथ में। ठीक है, तो चलिए, आई बिलीव इट इज अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। एंड बिफोर यू गो अवे, जस्ट एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को एंड शेयर कर दीजिए, दैट इज ऑल वी कैन आस्क फॉर फ्रॉम यू। ऑल राइट, तो मिलेंगे अगले सेशन में। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।